हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु और मैं आज आपको रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस एपिसोड 5 का रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते। एपिसोड के शुरुआत में हमें मूवर्स एंड पैकर्स कुरियर सर्विस के लोगों को दिखाया जाता है जो कि जतिन शास्त्री के घर के सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं और चले जाते हैं। फिर जतिन अपने घर आता है और अपनी बीवी अश्माकी के साथ कुछ प्यार भरे मोमेंट शेयर कर ही रहा होता है। तभी उन कुरियर की गाड़ी वापस आती है। जतिन जाकर देखता है तभी वो लोग उस पर हमला करते हैं क्योंकि वो लोग कुरियर के आदमी नहीं होते बल्कि भेस बदल कर आते हैं। और उनमें से एक आदमी जतिन को डायमंड्स के बारे में पूछता है। वो जतिन से कहता है कि तुम लोगों को नकली पेंटिंग्स बेचते हो और तुमने उस ब्लैक मनी को 8 डायमंड्स में कन्वर्ट किया है। जतिन उसे कहता है कि मैंने वो हीरे कुरियर किए हैं। तभी वो आदमी उसे कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और उसे 24 घंटे का टाइम देता है और उसे कहता है कि अगर मुझे हीरा नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बीवी के टुकड़े करके भेज दूंगा। और कहता है कि मैं जबान का पक्का हूँ और उसे एक डेमो भी दिखाता है और अश्माकी की जबान चाकू से काट देता है और ये फर्स्ट सीन ही खत्म होता है। फिर यहाँ हमें रुद्र को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठकर शैला का फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ जतिन आता है और गौतम के बारे में पूछता है। रुद्र कहता है कि गौतम किसी काम से बाहर गया है। तो जतिन रुद्र को अश्माकी की कटी हुई जुबान दिखाता है। यह हैरी जेके से कहता है कि हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी, हमें तो बस हीरे लेकर आना था। तभी जेके उसे चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ रुद्र जतिन से बातचीत करता है। तभी जतिन कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जो वो मुझसे मांग रहे वो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि उन्हें जो वो हीरे चाहिए वो अश्माकी ने मेरे कहने पर निगल लिए और वो उसके पेट में है। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी तो वो उसका पेट काट देंगे। यह गौतम दीपाली से मिलता है और दीपाली उसे गोपाल पाठक की फोटो दिखाती है क्योंकि गौतम उसे अच्छे से पहचानता है। दीपाली कहती है कि गोपाल ने जतिन को डायमंड्स दिए थे और उसने जतिन को हमारे ऑफिस में भी भेजा था। गौतम कहता है कि गोपाल ऐसा क्यों करेगा। तब रुद्र कहता है कि ठाकुर उसे ढूंढ रहा है लेकिन वो 2 दिन से गायब है। गौतम कहता है कि गोपाल के दोस्त और रिश्तेदारों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ और उनसे पूछताछ करता हूँ और गौतम चला जाता है। रुद्र दीपाली से कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तभी दीपाली कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो डायमंड्स ही नहीं है उन्हें देने के लिए। तभी रुद्र उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें दूसरे केस में एविडेंस के तौर पर उन्हें डायमंड्स मिले थे और रुद्र दीपाली को कहता है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए मान जाइए। तो दीपाली मान जाती है और उसे कहती है कि मुझे वो जिंदा चाहिए और लॉकर में से एविडेंस निकालकर रुद्र को दे देती है। यह गौतम गोपाल से मिलने जाता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो गोपाल को कहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। गौतम गोपाल को कहता है कि अब इसमें हमारा बाप रुद्र भी इन्वॉल्व है और वो अब इन्वेस्टिगेशन करेगा। गौतम गोपाल से पूछता है कि इसके पीछे कौन है, ये किसका प्लान था। गोपाल कहता है कि हैरी का। गौतम कहता है कि अब मैं इस मर्डर में नहीं पड़ने वाला और ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। यार रुद्र जेके का फ़ोन ट्रैक करने की कोशिश करता है लेकिन जेके को ट्रैक नहीं कर पाता और जेके जतिन से कहता है कि 20 मिनट में डायमंड्स लेकर सेंट्रल मॉल आओ। फिर रुद्र एविडेंस के तौर पर लिए हुए डायमंड्स जतिन को देता है और जतिन डायमंड्स लेकर मॉल में पहुंच जाता है। तभी रुद्र मॉल की एंट्री एग्जिट को बंद करने का ऑर्डर देता है। जतिन को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे डायमंड्स डस्टबिन क्या छोड़ने हैं और वो वैसे ही करता है। रुद्र और उसकी टीम उन पर नज़र बना हुए होती है और तभी प्रबल देखता है कि एक लड़का लड़की डायमंड्स की तरफ आ रहे हैं और वो उस बैग को लेते तो देखती कि उसमें डायमंड्स नहीं होते और वो जेके को फ़ोन लगाने वाली होती है। तभी रुद्र उसे पकड़ता है मगर वो लड़का भाग जाता है। उस लड़की का फ़ोन बजता है और रुद्र जेके से कहता है कि जतिन डायमंड्स अपने साथ ले गया। उसे लगता है कि तुम अश्मा को नहीं छोड़ोगे। रुद्र कहता है कि मुझे सिर्फ अश्मा की चाहिए। जेके कहता है कि जतिन ने हम सबको उल्लू बनाया। रुद्र कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मैं नहीं पकड़ूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। जेके रुद्र से कहता है कि अगर ये झूठ निकला तो मैं अश्मा का सर धड़ से अलग कर दूंगा, याद रखना। और रुद्र जेके को अपना मोबाइल नंबर देता है और जेके उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे में फ़ोन करूँगा, इंतज़ार करना। या गोपाल को हैरी का फ़ोन आता है और कहता है कि मैं जान बचा के भागा हूँ। तभी गौतम उससे कहता है कि हैरी तुम अश्मा को जल्दी से छुड़ा लो क्योंकि डायमंड्स उसके पेट में है और उनकी कीमत 12 करोड़ है। हैरी उस पर विश्वास नहीं रखता लेकिन गौतम उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि जल्दी से अश्मा को वहाँ से छुड़ा कर ले जाओ और गौतम फ़ोन कट करता है। यहाँ रुद्र अपने ऑफिस में आता है तो दीपाली उससे कहती है कि अगर बाहर के लोगों को ज़रा से भी भनक लगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। रुद्र कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, डायमंड्स वापस आ जाएंगे। तभी शायला वहाँ आती है। शायला रुद्र से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और उसे कहती है कि इसके बाद मुझसे बात मत करना। रुद्र उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी शायला कहती है कि जो भी हम कर रहे हैं गलत है। तभी रुद्र भाई का दिमाग गर्म हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और गुस्से में लैपटॉप फेंक कर वहाँ की कांच तोड़ देता है। ऑफिस के सब लोग डर जाते हैं और देखने लगते हैं। फिर प्रबल रुद्र से कहते हैं कि जिस लड़की को हमने पकड़ा है उसका नाम सारा है और वो जेके उसका पति है, दोनों भी क्राइम और मर्डर्स करते हैं। तभी वह गौतम आता है और रुद्र उसे पूछता है कि गोपाल के बारे में कुछ पता चला। तो गौतम उसे नहीं कहता है और रुद्र चला जाता है।
फिर गौतम अपने रूम में जाता है। फिर रुद्र को जेके का फोन आता है और उसे पैसे के बारे में पूछता है। रुद्र कहता है कि 5 करोड़ अरेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो। रुद्र उससे पूछता है कि सारा हमारे पास है। तो जेके कहता है कि अब उसका इस गेम में कोई रोल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मरे। जेके रुद्र को कहता है कि 1 घंटे में पैसे अरेंज करो और फोन रखता है। रुद्र ये सारी बातें रिकॉर्ड करता है और अपने आदमी को उस लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहता है। फिर रुद्र वही रिकॉर्डिंग सारा को सुनाता है और रुद्र उसे कहता है कि अगर तुमने हेल्प की तो मैं तुम्हारे 2 साल कम कर दूंगा, और वो मान जाती है। यहाँ हैरी अश्माकी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, और उसे गाड़ी में बिठाता है। और जैसे वो गाड़ी शुरू करता है तभी सामने से जेके आता है और बस दोनों का खेल खत्म। रुद्र और उसकी टीम जेके का लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पहुंच जाती है, मगर वहाँ जेके नहीं होता। यहाँ रुद्र हैरी का कटा हुआ कान और अश्माकी की उंगली देखता है। वो अश्माकी के पास जाकर देखता है तो उसका पेट भी काट कर जेके डायमंड्स लेकर भाग गया होता है। गौतम हैरी के पास आता है और उसका मोबाइल अपने जेब में रखता है। रुद्र गौतम से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। गौतम कहता है कि सब ठीक है और दीपाली उसे गोपाल को ढूंढने के लिए कहती है। फिर गौतम गोपाल के पास आता है और गोपाल को कहता है कि हैरी मर गया, ये सब मेरे वजह से हुआ। गोपाल कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती। तो गौतम कहता है कि मुझे जेके से मिलना है, कुछ पता है क्या तुम्हें। तो गोपाल कहता है कि जेके को पासपोर्ट चाहिए थे तो वो जहीर शेख के पास गया होगा, और गोपाल चाय बनाने के लिए जाता है। तभी गौतम उसका खून कर देता है और रोता है। फिर रुद्र आलिया से मिलता है लेकिन कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। आलिया उसे कहती कि आज तुम्हारी आवाज़ में अलग ही दर्द था, इसलिए मैं यहाँ आई। आलिया रुद्र से कहती कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, और रुद्र कुछ ना बोले चला जाता है और जाकर सारा का सामान चेक करता है। तो वो देखता है कि उसके पासपोर्ट नकली है और जाकर जहीर शेख से मिलता है और उसे जेके का फ़ोटो दिखाता है। तो वो कहता है कि वो आशल ग्रैंड होटल में है। तो रुद्र उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि मैं जेके का पीछा करते हुए होटल तक गया था, और उसे गौतम के बारे में भी कहता है। फिर रुद्र गौतम को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि पीछे चले आओ मेरे दोस्त, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और दोनों भी दोपहर 3 बजे मिलने का प्लान करते हैं। यह गौतम कार की डिक्की ओपन करता है तो उसमें गोपाल की डेड बॉडी होती है। फिर रुद्र उस होटल में जाता है जहाँ जेके गया था, और गौतम भी वहाँ पहुँच जाता है। रुद्र जेके के रूम के अंदर जाता है और जेके और रुद्र के बीच लड़ाई होती है। गौतम भी वहाँ आता है और रुद्र उससे कहता है कि इसे मत मारो, ये हमारे काम आएगा। और गौतम उसे शूट करता है और जेके मर जाता है। और गौतम रुद्र से कहता है कि क्या कहा इसने मेरे बारे में, और गौतम रोने लगता है। गौतम कहता है कि मुझे पता था कि अश्माकी के पेट में डायमंड्स थे, ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि उसमें मेरा भी हिस्सा था। रुद्र कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। और गौतम कहता है कि मैं कैसे मान दूँ। तभी रुद्र अपनी गन उसे देता है और तभी वह हाउस कीपर आती है, लेकिन गौतम को लगता है कि पुलिस आई है और वो गन शूट करता है। रुद्र उस हाउस कीपर को बचा लेता है और गौतम से कहता है कि हाउस कीपर है, कोई पुलिस नहीं। लेकिन तभी गौतम जेके के पैंट में से डायमंड्स चुराता है और भाग जाता है, और रुद्र जाता है तब तक वो गायब हो जाता है। यह गौतम को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और रोने लगता है। यहाँ जतिन डायमंड्स लेकर आता है तभी वहाँ प्रबल आता है और कहता है कि डायमंड्स नकली है। तभी जतिन अश्माकी के बारे में पूछता है और आपको तो पता ही है उसके साथ क्या हुआ। शैला के घर गौतम आता है और उसे कहता है कि रुद्र को घर बुलाओ और उसे ये मत कहना कि मैं घर पे हूँ। शैला को थोड़ा सा डाउट होता है और वो मना करती है। गौतम उसे फोर्स करता है और उसे बंदूक दिखाता है, और शैला रुद्र को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि गौतम मेरे घर पे आया है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। गौतम उसे चुप रहने के लिए कहता है। शैला जोर से चिल्लाती है। या रुद्र भी शैला से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और रुद्र गौतम से कहता है कि शैला को कुछ मत करना। शैला चाकू लेती है और गौतम उसे शूट करता है। रुद्र को भी गन की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे घर पहुँच जाता है। तो देखते हैं कि शैला नीचे गिरी हुई है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है। वो देखता है तो सब चीज़ें टूटी फूटी है, और ये सब उसने जानबूझ के किया ताकि सबको लगे कि रुद्र ने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया। और उसे याद आता है कि उसने अपनी गन भी गौतम को दी थी। यहाँ पुलिस की गाड़ी भी आती है और रुद्र वहाँ से चला जाता है, और ये एपिसोड 5 ही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।